हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज मैं आपके सामने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। पहले तो जो भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं या उन्हें नॉलेज होता है, लास्ट वो फ्यू ईयर से कर रहे होते हैं। और न्यू प्लेयर्स जो आते हैं वो इंट्राडे में आकर लॉस करते हैं। अब वो सीधा इंट्राडे में आ जाते हैं, ना कोई प्रैक्टिस करते हैं, ना ट्रेनिंग लेते हैं। आज आप मुझे बताइए कि जब भी आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है, तो भी आप उसे 3 साल 5 साल देते हैं। और स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं? स्टॉक मार्केट में सबको आते ही पहले ही दिन पर 1 लाख रुपया कमाना है। सो कैसे पॉसिबल है ये? और उसके बाद अगर लॉस हो गया तो फिर बोलते हैं स्टॉक मार्केट तो सट्टा है। तो आज हम समझेंगे कि इंट्राडे में जो न्यू बिगनर्स हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लॉस करते हैं तो क्यों करते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट जो मैंने लिखी है, ध्यान से देखिएगा आप कि इंट्राडे में पहले आपको 9:45 ये जो टाइम लिखा हुआ है आप देखिए 9:45 जो भी आपको एंट्री लेनी है, जो न्यू प्लेयर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 9:45 तक उनको वेट करना है। ये वेट क्यों करना है? क्योंकि मार्केट स्टार्ट होते ही उसमें कुछ प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, BTST वाले होते हैं, किसी को अपना सौदा काटना होता है तो कोई ले रहा होता है। मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी होती है। तो मार्केट को आपको पहले कि 30 मिनट्स, जैसे ही 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है, 9:45 तक कोई ट्रेड नहीं लेना है जब तक आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं बन जाते। 9:15 से लेकर 9:45 तक का जो पीरियड देना है मार्केट को, वो कूलिंग पीरियड देना है। सो 9:45 के बाद ही आपको एंट्री करनी है। अब 9:45 के बाद एंट्री करने के बाद इंट्राडे प्लेयर इंट्राडे में इतना इजी नहीं प्ले कर सकते हम। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है? एग्जिट भी लेना होता है। ये पूरा का पूरा आपको एक दिन में करना होता है। सुबह लेना होता है और 3 साढ़े 3 बजे से पहले आपको अपना सौदा काट कर प्रॉफिट बुक करना होता है। तो अब 3 बजे से पहले आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये जो 3 बजे है ये समझो आपका बॉर्डर लाइन है। वैसे तो मार्केट 3:30 बजे तक चलता है, बट न्यू प्लेयर्स जो होंगे वो 3 बजे से पहले अपना सौदा काट लेंगे। तीसरी जो बात उनको ध्यान में रखनी है कि क्वांटिटी की, सबको क्या करना होता है कि सबको आते ही इंट्राडे में क्या करते हैं, सीधा सा बिग क्वांटिटी डाल देते हैं। तो जब भी आप न्यू हो, बिगनर हो, देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना मार्केट को दोगे, सीखोगे। फिर आपको क्या करना है? अगर आप प्रैक्टिस के लिए 1 शेयर ले रहे हो और आपकी प्रैक्टिस या आपकी स्ट्रेटेजी उस पर काम कर रही है, तो आपको 1 में से 10 और 10 में से 100 करने में टाइम नहीं लगेगा। बट अगर आप इनिशियली स्टार्ट करने गए और आपने एक बड़ी क्वांटिटी डाल दी और लॉस हो गया, तो आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करनी है, आपको बहुत छोटी क्वांटिटी। मैं तो बोलता हूँ 1 शेयर से प्रैक्टिस कीजिए ना। क्या ज़रूरत है आपको 10 शेयर लेने की या 100 शेयर लेने की? 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, लॉस होगा भी तो कितना होगा? सपोज कीजिए कि SBI का शेयर है, अप्रॉक्स 200 रुपीज़ रेट चल रहा है। अगर आपने 200 रुपीज़ का शेयर लिया और 5 शेयर ले लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट होगा 1000 रुपीज़। और उस 1000 रुपीज़ पर अगर आपको 3% का भी लॉस होता है तो 30 रुपीज़ से ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा इंट्राडे में। तो ये बात का ध्यान रखना है कि क्वांटिटी जो लेनी है आपको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी लेनी है, बिग क्वांटिटी से स्टार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रेड कितने लेने हैं। तो ट्रेड में आपको देखिए कि पर डे आपको जो ट्रेड लेने हैं वो 1 या 2 ट्रेड लेने हैं। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आते ही सीधा ट्रेड ले लिए 4, 5, 10, फिर आपका क्या होगा? ध्यान भटकेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ एक दिन में 1 या 2 ट्रेड लेने हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 डेज अ वीक मार्केट ओपन होता है। अगर महीने में देखें तो 20 दिन हमें मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप 2 ट्रेड भी रोज ले रहे हो तो आपके महीने के 40 ट्रेड्स हो जाएंगे। 40 ट्रेड्स में आप प्रैक्टिस कर पाओगे और मार्केट को समझ पाओगे। उसके बाद जाते हैं कि कैपिटल टू बिगिन। कभी भी मार्केट में आपको बड़ी कैपिटल के साथ स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना है, एक छोटी कैपिटल के साथ स्टार्ट करना है। छोटी कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया कि SBI का जो आज का शेयर है वो 200 के आसपास चल रहा है, 180 या 200 के बीच में चल रहा है। आपको 5 क्वांटिटी लेनी, 5 क्वांटिटी। अब 5 क्वांटिटी लेंगे तो 1000 रुपीज़ का हो जाएगा। ये आपका हुआ एक ट्रेड।
और सपोज कीजिए ऐसा ही 1000 रुपीज़ का एक दूसरा ट्रेड आपने लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंट्राडे इन्वेस्टमेंट होगा 2000 का। आप स्टार्ट 2000 से कीजिए, 5000 से कीजिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, आपकी प्रैक्टिस हो गई, अब आपको मार्केट समझ में आ रहा है, उसके बाद आप क्वांटिटी बढ़ाइए। किसने रोका है आपको क्वांटिटी बढ़ाने से? फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मैं फिर से बताना चाहूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कम से कम मार्केट को प्रैक्टिस के लिए टाइम दीजिए 6 मंथ। जब भी कोई सीए बनता है, एक एग्जांपल लेते हैं, सीए है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या किसी भी फील्ड में आप जाते हो, तो कम से कम 4-5 साल का तो क्वालिफिकेशन होता है आपका, उसके बाद 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद जाकर एक अमाउंट कमा सकते हो। तो ऐसा क्यों लगता है कि शेयर मार्केट में आप आते ही एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में 1 लाख रुपया कमाने लग जाओगे? कम से कम मार्केट में प्रैक्टिस 6 महीने की प्रैक्टिस कीजिए। आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझिए। एक बार आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझ गए, फिर आपको समझ में आ जाएगा मार्केट कैसे काम करता है। इन 6 मंथ में क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आएंगे, कुछ न्यूज़ इफेक्ट भी करेगी। सो इन सब बातों का आपने ध्यान रखा तो इंट्राडे में डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी ऐसे ही और वीडियोस हमारे आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।